तो मुंजा फिल्म आखिरकार देख ली गई है और कैसी लगी मुझे इस पे रिव्यू लेकर आ गया हूं मैं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो भाई कोशिश तो थी कि भाई सुबह सुबह देख ली जाए, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते चले गए कि होते 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 रात का शो ही देखा। तो फर्स्ट शो नहीं देख पाए, लेकिन रात का शो देखा, तो अब उसका रिव्यू लेकर आ गया हूँ मैं। तो भाई फिल्म कैसी है, तो चलिए आपको पहले कुछ पॉइंटर्स बताते हैं, फिर अपना वर्डिक्ट मैं आपको देता हूँ कि मुंजा फिल्म कैसी है, क्या आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, पैसा वसूल है कि नहीं है। नंबर 1, फिल्म में अभय वर्मा का जो करेक्टर है मुझे इंप्रेसिव लगा, उनकी एक्टिंग भी दमदार लगी, जानदार लगी और मतलब लग रहा है कि लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे यहाँ पे। उसके अलावा शर्वरी बाग का करेक्टर इतना बड़ा नहीं था फिल्म के अंदर, लेकिन जो छोटा था वो दमदार था। और वहाँ उन्होंने शुरुआत में लग रहा था कि जिस तरह जब ट्रेलर आए थे, गाने आए थे, लगा था कि शोपीस की तरह लाया गया है, तो उन्होंने दिखाया कि नहीं, शोपीस की तरह फिल्म नहीं की उन्होंने। उन फिल्म में उनके पास ऐसे सीन्स हैं जहाँ उनको एक्टिंग करनी थी, कॉमेडी भी है और उनका एक्शन भी है और थोड़ा रोमांटिक भी है, सब मिला के उनके पास मतलब कम समय था, लेकिन उनके पास अच्छा खासा मौका था अपने आप को दिखाने का। मोना सिंह की बात करें तो सहज हैं, स्वाभाविक हैं, वो अपनी तरह के माँ के किरदार में पंजाबन कैरेक्टर, डांटने डपटने वाला, वो वही कैरेक्टर उनका है। तो आदित्य सरपोतदार जो डायरेक्टर हैं, मुझे लगा कि पूरी फिल्म की अगर बात करें तो उनका काम काबिल तारीफ़ मुझे लगा। तो आप कहेंगे सबकी तारीफ़ कर रहे हैं तो फिल्म तो रिव्यू अच्छा ही होगा, तो हाँ, आप यही समझ लीजिए मेरी तरफ से फिल्म का रिव्यू अच्छा है। अब मैं आपको आप जानते हैं कि मैं कोई पॉइंट्स नहीं देता हूँ, क्योंकि पॉइंट सिस्टम पे मेरा भरोसा है नहीं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि फिल्म में क्या अच्छा है और क्या कमज़ोर है। तो चलिए पहले अच्छे से शुरुआत करते हैं, कमज़ोरी की बात बाद में करेंगे। नंबर 1, पहला CGI कैरेक्टर मुंजा इन्होंने करा है और ऐसा कहा जा रहा है कि पहला कैरेक्टर है, लेकिन ये कहना चाहिए भारत का पहला कैरेक्टर कहने की बात होगी, क्योंकि हमने विदेश में देखे हैं और कई साल पहले देखे हैं, मतलब बहुत साल पहले CGI कैरेक्टर इस तरह के क्रिएट हुए हैं, चाहे लॉर्ड्स ऑफ द रिंग हो या दूसरे हो, गोलम हो, तो उसी तरह का कैरेक्टर ये लगा। और मतलब कहीं ना कहीं VFX में थोड़ा सा लगा कि मतलब शायद और बेहतर हो सकता था, लेकिन 30 करोड़ बजट की फिल्म थी, बहुत बड़ा बजट नहीं है। उसमें से भी आदित्य सरपोतदार कह रहे हैं कि अधिकतर जो पैसा VFX में खर्च हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि छोटे बजट की फिल्म के बाद भी इस बजट के हिसाब से बहुत अच्छी फिल्म बन के निकली है। नंबर 1। नंबर 2, फिल्म के अंदर कोई बड़ा चेहरा नहीं है कि मतलब जिसके नाम पर टिकट बिक जाए, उसके बाद भी फिल्म इंप्रेसिव है और मुंजा का जो कैरेक्टर है वो भी ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं है कि निराश होंगे आप देख के। लेकिन जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो ये है कि ये पूरा का पूरी कहानी जो कोंकण के अंदर कैरेक्टर है, ये भूत है और मुंजा करके कहा जाता है, थोड़ा रोमियो किस्म का होता है, ये आप ट्रेलर में देख चुके होंगे। तो उसी तरह का ये कैरेक्टर है जो मुन्नी के पीछे रहता है और फिर चीज़ें चेंज भी होती हैं, लेकिन आखिरी सीन के अंदर फिर मुन्नी आ जाती है, तो थोड़ा सा सस्पेंस यहाँ पे बन जाता है कि भाई खेल क्या चल रहा है। लेकिन कोंकणी कैरेक्टर और कोंकणी कैरेक्टर को लेके, कोंकणी ब्रह्म राक्षस को लेके ये पूरी फिल्म उसकी थीम के आसपास बनाई गई है। इसी तरह भेड़िया के अंदर हमने देखा, इसी तरह जो लोकल फोकलोर्स हैं, लोक कथाएं हैं, उनके बेस पे फिल्म क्रिएट की गई और आधुनिक मैसेज के साथ। ये तो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। मैडॉक की मुझे अच्छी बात ये लगी कि उनकी हॉरर फिल्में सिर्फ हॉरर फिल्में नहीं है, एक मैसेज भी देती हैं, और वो वैसे ही मैसेज यहाँ पर भी है। जब आखिरी के अंदर एक डायलॉग आता है और वो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि भाई मतलब चीज़ें जो है, मैं अब कुछ बोलूँगा तो एक्चुअली में कहानी खुल जाएगी, मैं वो ब्लूपर्स आपको देना नहीं चाह रहा हूँ कि वो कि आपको सारी कहानी खुल जाए, चीज़ें हो जाए। तो खैर ये सब चीज़ें फिल्म मेरी तरफ से ओके, फिट एंड फाइन है। लेकिन जहाँ कमज़ोर लगता है, एक तो मुझे वही मैंने आपको बताया, CGI कैरेक्टर थोड़ा और बेहतर हो सकता था, लेकिन एक शुरुआत की है, ये आपको शायद आगे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हर फिल्म के आखिरी में एक छोटा सा चीज़ छोड़ जाते हैं, सीक्वल की गुंजाइश छोड़ जाते हैं, वो इसमें भी छोड़ी गई है। नंबर 1। नंबर 2, फिल्म हॉरर कॉमेडी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ना तो फिल्म में ऐसा हॉरर है कि भाई आप डर जाएंगे, पूरी फिल्म में कहीं एक सीन ऐसा नहीं आता जो आप डर जाएं, मतलब बिल्कुल आपके रोंगटे खड़े हो जाए डर के मारे, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो टेक्निकली एक तरह से कहें कि हॉरर कॉमेडी फिल्म है ज़रूर, लेकिन हॉरर फिल्म इसको कहना थोड़ा सा मतलब हल्का हो जाएगा। एक अच्छी फिल्म है, लेकिन हॉरर कॉमेडी के लिहाज से भी मतलब कुछ एक सीन ऐसे बन पड़ा है जहाँ अच्छी आपको कॉमेडी लगेगी, लेकिन बाकी एक अच्छी कहानी है, अच्छा सिनेमा है। लेकिन आप सोचेंगे हॉरर की फिल्म देखने जानी है तो आपको निराशा हाथ लगी, आप सोचेंगे सिर्फ कॉमेडी की फिल्म देखने जानी है तो भी थोड़ी आपको निराशा हाथ लगी। लेकिन कुल मिलाकर जब आप सिनेमा के एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो सिनेमा का एक्सपीरियंस अच्छा है। जब आप सिनेमा हॉल से बाहर निकलेंगे तो आप ये कहेंगे, ये नहीं कहेंगे बहुत अच्छी फिल्म है, ये कहेंगे अच्छी फिल्म है, एवरेज फिल्म है, एवरेज से थोड़ी ऊपर फिल्म है शायद ये। तो खैर ये हो गया। और दूसरा मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, ये प्रोड्यूसर साहब से मैं पूछना चाहूँगा, डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, फिल्म के अंदर जो एक मुंजा है, मुन्नी के पीछे रहता है, फिर वो चेंज होकर दूसरे कैरेक्टर पर भी आता है, लेकिन फिर
आखिरी के अंदर फिर मुन्नी मुन्नी क्यों करने लग जाता है, ये मेरी समझ से बाहर है। ये क्या मतलब लॉजिकल गलती है या मतलब ज़बरदस्ती कनेक्शन बैठाने की ज़रूरत है दूसरी फिल्मों के साथ में, तो ये थोड़ा सा यहाँ मेरे को वो रह गया। लेकिन कुल मिलाकर फिल्म देखने लायक है और सबसे अच्छी बात है फैमिली के साथ देखने लायक है। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसका एवरेज टिकट प्राइस 145 रुपये, मतलब दिन में थोड़ा कम है, शाम को थोड़ा सा ज़्यादा है। तो लेकिन इस रेंज में अच्छी फिल्म है और ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम लगातार ये बहस देख रहे हैं कि सिनेमा का टिकट जबरन महंगी की जा रही है, तो ये उन फिल्मों में से नहीं है। आप फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं, अच्छा इंटरटेनर है। मेरी तरफ से यही वर्डिक्ट है, बाकी आप जैसा आपको लगे आप ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। भाई देखो, मुंजा की अपना रिव्यू तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन आंकड़े जो हैं वो थोड़ा सा जो मैं कह रहा हूँ उसी लाइन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और आंकड़े क्या कह रहे हैं मुंजा को लेकर, पहले दिन का कलेक्शन क्या रहा और आगे क्या रहेगा, इसके ऊपर ये एपिसोड है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स, यानी @JGM रिएक्ट्स। तो भाई CGI कैरेक्टर ने बड़े बड़े एक्टर्स को ना धूल चटा दी है। मतलब बड़े बड़े नाम जिन मतलब अपने आप को सुपरस्टार कहते हैं, आजकल तो ऐसी चर्चा हो रही है कि भाई एक स्टार ऐसा है जो सुपरस्टार भी नहीं है, वो अपने लिए 3-3 4-4 वैनिटी वैन की मांग कर रहा है यार। मतलब ऐसे तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता जाएगा। लेकिन इस फिल्म ने दिखा दिया है कि छोटी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर एक अच्छी फिल्म कैसी बनाई जा सकती है, और रिजल्ट आप देख रहे हैं। तो चलिए मैं आंकड़ों की भी बात करूंगा, लेकिन पहले रेटिंग्स की बात कर लेते हैं। तो IMDb की रेटिंग्स 7.2, मतलब एवरेज या उससे थोड़ा सा ऊपर। हालांकि मेरी अपनी मान्यता है कि IMDb पे जब कॉमन रेटिंग्स आती हैं 8 के ऊपर जाती हैं तो वो फिल्म मैं ज़रूर देख ही लेता हूँ, आँख मींच के देख लेता हूँ, चाहे पुरानी फिल्म हो, इंग्लिश फिल्म हो या दूसरी लैंग्वेज की फिल्म हो। गूगल रेटिंग 4.5 जो बता रहा है कि बेहतरीन है, 5 में से 4.5 जो गूगल रेटिंग के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। इसी तरह बुक माई शो के हिसाब से 8.2 जो अच्छी फिल्म बता रहा है। तो ये हुआ जो सोशल रेटिंग्स इस फिल्म की आई हैं वो मैंने आपको बताई। अब जरा कलेक्शंस की बात कर लें। जो प्रोड्यूसर फिगर आया है वो 4 करोड़ 21 लाख का कलेक्शन का फिगर आया है, जो हॉरर फिल्मों के हिसाब से बेहतरीन फिगर माना जा सकता है, शानदार फिगर माना जा सकता है। क्यों, चलिए इस पे बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए, अगर फ्राइडे को 4.21 है तो सैटरडे संडे ये कलेक्शन और बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट वीक के अंदर फिल्म अपना बजट जो 30 करोड़ के आसपास का है वहां से पार भी जा सकती है या उसको उसके नज़दीक जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये फिल्म हिट होने जा रही है, क्योंकि ये अपना बजट भी कंट्रोल कर लेगी और उससे ज़्यादा अपने प्रोड्यूसर्स को कमा के देगी। और मैडॉक फिल्म्स जिस तरह का कारोबार कर रही है, मुझे देख के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि यार ये फार्मूला बाकी लोगों को भी अपनाना चाहिए। बड़े बजट की फिल्म ना बनाएं, छोटे बजट में रखें, टिकट सस्ती रखें, ज़्यादा लोग देख सकें, ज़्यादा लोग मज़ा कर सकें। हालांकि जब ओवरऑल कलेक्शन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे उनकी पिछली फिल्म आई थी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, उसको कहीं ना कहीं कलेक्शन में उसी के आसपास जाके ठहरेगी। अगर उससे ऊपर गई तो 100 करोड़ पार करेगी, वरना उसी के 85 करोड़ के आसपास फिल्म ठहरती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब हॉरर फिल्मों की बात करते हैं, हॉरर कॉमेडी फिल्मों की बात करते हैं, तो आप ये देखिए, हालांकि थोड़ा सा मैं इस फिल्म को लेकर थोड़ा सा कि इसमें हॉरर इतना ज़्यादा कहीं है नहीं। पूरी फिल्म में एक ही मर्डर होता है, मतलब जो दिखाया जाता है, जो इतना भी खतरनाक भूत नहीं लगा मुझे कि जो सबको मारता रहता है टाइप का। तो खैर ये हॉरर कॉमेडी फिल्म इसको ज़्यादा कहना चाहिए, बल्कि एक अच्छी फिल्म कहना चाहिए। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपना जेनर यही रखा है हॉरर कॉमेडी का, तो आप ज़रा कंपैरिजन करेंगे तो भाई 60 करोड़ के बजट से बनी थी शैतान, जिसने पहले दिन में तकरीबन 15 करोड़ के पास पहुंच गई थी, पौने 15 करोड़, और इंडिया नेट में इसने 148 करोड़ की कमाई की थी। नंबर 2 पे आती है भूल भुलैया 2, 2022 में आई थी, 80 करोड़ का बजट था और इसने भी 14 करोड़ से ज़्यादा की पहले दिन में ओपनिंग करी थी और इंडिया नेट में 184 करोड़ की कमाई की थी। और इसके अलावा बजट की बात करें, राज 3 2012 में फिल्म आई थी, 28 करोड़ का बजट, पहले दिन में 10 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था, 10 करोड़ 33 लाख, इंडिया नेट में 70 करोड़ की कमाई की थी और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 99 करोड़ की कमाई की थी। और चौथे नंबर पर भेड़िया, ये भी मैडॉक प्रोडक्शंस की फिल्म, वो तो अपना पूरा यूनिवर्स ही लेके आ रहे हैं, 7 करोड़ का बजट था और करीबन 7.5 करोड़ की फर्स्ट डे का कलेक्शन था और 69 करोड़ इंडिया नेट में इसने कमाए थे और वर्ल्ड वाइड में 95 करोड़।
और इस नाते आप देखेंगे अगली फिल्म जो है वो है मेरे ख्याल से स्त्री। जी हाँ, 30 करोड़ का बजट था, पहले दिन में 6 करोड़ 82 लाख कमाए थे, इंडिया नेट में 130 करोड़ कमाए थे और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 182 करोड़। अब मुंजा की बात करें तो इस लिस्ट के अंदर वो 6ठे नंबर पर आती है। मैडॉक की फिल्मों की बात करें तो 30वें नंबर पर आती है भेड़िया, और स्त्री के बाद में कलेक्शन करने वाली फिल्म है। तो इस नाते देखेंगे तो शायद ये स्त्री को तो बीट नहीं कर पाएगी, लेकिन भेड़िया को जाके टक्कर देगी फिल्म, ये ज़रूर देगी। और इस नाते अब देखते हैं आगे फिल्म कहाँ तक पहुँचती है, लेकिन भेड़िया का कलेक्शन ये क्रॉस कर जाएगी। बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज़ नहीं हुई है और इसी वजह से थोड़ा कलेक्शन सिमट जाता है, बहुत आगे नहीं जाता है, और कुछ ऐसा इस फिल्म के साथ होगा। तो 100 करोड़ मतलब हाईएस्ट रेंज है जहाँ तक पहुँचने का, उससे ऊपर तो खैर नहीं जाएगी, लेकिन उससे नीचे ये फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया या भेड़िया, ये मैडॉक की फिल्म है, उनसे थोड़ा सा उनको टक्कर देगी। देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट, जो होगा आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।